राहुल गांधी जी की पार्टी खुद ही देशद्रोही है और उन्होंने हमेशा सिखों का नुकसान ही किया है। सिखों का उन्होंने हमेशा ही विद्रोह किया है। सिखों के लिए वो हमेशा ही घातक रही है। गांधी परिवार का योगदान देश को लूटने में माना जाता है। 70 साल उन्होंने देश को लूटा है। अब आप देश की पोजीशन देख लीजिए और 70 साल पहले देश की पोजीशन देख लीजिए, कहाँ पर देश खड़ा है। मोदी जी, योगी जी, जो भाजपा है वो देश हित की बात करती है और ये लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी विद्रोह क्यों करते हैं, ये बात हम लोग को समझ में नहीं आती है कि अगर राम मंदिर बनता है, हमारा मंदिर बनता है, तब विद्रोह करते हैं। कश्मीर की समस्या है तो विद्रोह करते हैं। जीएसटी आती है तो विद्रोह करते हैं। हर चीज़ में वो विद्रोह करते हैं। राहुल गांधी अक्सर अपने विवादों के कारण चर्चे में रहते हैं और एक बार फिर अपने विवादित बयान के कारण सिख समुदाय के लोगों के बीच आक्रोश नजर आ रहा है और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी इस बार राहुल गांधी को घेरा है। और 2 दिन पहले ही राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने भाजपा के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह के बोला। तो सीधे हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, अभी राहुल गांधी का थोड़े समय पहले स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कहा, तो इसको लेके आप लोगों की क्या? इसमें सिख समुदाय में बहुत बड़ा आक्रोश है। राहुल गांधी जी की पार्टी खुद ही देशद्रोही है और उन्होंने हमेशा सिखों का नुकसान ही किया है। सिखों का उन्होंने हमेशा ही विद्रोह किया है। सिखों के लिए वो हमेशा ही घातक रही है। 84 कांड 1984 में उनकी दादी ने इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई, उसके बाद वो पूरे देश में नरसंहार हुआ। मतलब तब उनको याद नहीं आया कि देश का दुश्मन कौन है, देश का गद्दार कौन है। कि उनको अपनी पार्टी और उनको अपनी तरफ देखना चाहिए कि किस तरह उनकी पार्टी ने देश में कितना नरसंहार हुआ। एक हफ्ते तक सिखों के साथ जो नरसंहार हुआ उसको कोई भुला नहीं सकता है। इसलिए उनको अपने पर, अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। जब रवनीत सिंह बिट्टू उनके पार्टी में थे तब तो ठीक थे, लेकिन अब वो भाजपा में चले गए हैं तो फिर आरोप क्यों लगाए? आरोप ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी में थे तो जब उनकी पार्टी गलत थी तभी तो वो छोड़ के दूसरी पार्टी में आए, एक अच्छी पार्टी में आए। एक देश, जो देश का भला करने वाली पार्टी है, मोदी जी, योगी जी, जो भाजपा है वो देश हित की बात करती है और ये लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं किसी भी बात का, हर चीज़ का, चाहे सांसद में हो चाहे बाहर हो, हर चीज़ का कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी विद्रोह क्यों करते हैं, ये बात हम लोग को समझ में नहीं आती है कि अगर राम मंदिर बनता है, हमारा मंदिर बनता है, तब विद्रोह करते हैं। कश्मीर की समस्या है तो विद्रोह करते हैं। जीएसटी आती है तो विद्रोह करते हैं। हर चीज़ में वो विद्रोह करते हैं। ऐसा क्या है, क्यों वो अपना ये नेगेटिव सोचते हैं? कोई भी आज तक उन्होंने कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं कही है, हर चीज़ नेगेटिव, हर चीज़ नेगेटिव। अरे इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं, इतने बढ़िया देश हित की बातें हो रही हैं, इतना बड़ा जीएसटी इन्होंने जीएसटी घटाया, उन्होंने उसका भी विरोध किया। अब देखिए जनता में कितना खुशी है, कितना सब कुछ है, मगर कांग्रेस पार्टी का काम ही विद्रोह करना है और वो विद्रोह करते रहेंगे। और उनका काम है देश की भलाई के काम करना, मोदी जी का वो देश की भलाई करते रहेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू जी से भी जब पूछा गया, मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने भी उनको कहा कि वो बिगड़े हुए माँ के बेटे हैं। वो तो देखिए, वो तो उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के अबोध बालक हैं। कौन? राहुल गांधी जी। वो उनको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। वो जो लिखा लिखाया भाषण आता है वो बोल देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या लगता है फिर से जब चुनाव होंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस में आगे हैं कि नहीं? अभी राहुल गांधी 2047 तक तो वो सोचे भी ना कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। उसके बाद अभी वेटिंग बहुत है, बहुत लंबी वेटिंग है, उनको अभी उसका ध्यान रखना चाहिए। इंदिरा गांधी के मौत के बाद भी जब राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट आया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती हिलती है, जब उस समय जब सिखों का नरसंहार हो रहा था उस समय राजीव गांधी जी का ये स्टेटमेंट आया था। तो इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? तो इसको लेके आप देखिए ना, उनका क्या हो रहा है, उनकी पार्टी का क्या हर्ष हो रहा है। आप अगर देश की जनता का ध्यान नहीं रखेंगे, नरसंहार, एक बड़ा पेड़ हिलता है तो नरसंहार हुआ, उसके बाद उनकी पार्टी देखिए कितनी गत में चली गई। तो जब अगर आप दो नीतियों से चलेंगे, दो तरह से सोचेंगे, तो आपका ये हालत होगी। अब देखिए ना, उनका ये हालत हो गई, अब वो ख़त्म हो गई, उनकी पार्टी भी ख़त्म हो गई, परिवार भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। कहते हैं कि वो युवा जो है नेता हैं और अभी क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष जैसे सम्मानित पद पे हैं वो, और ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना सही है?
उनको ऐसे सम्मानजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए, ना उसका प्रयोग करना चाहिए उनको। वो लिखा लिखाया भाषण पढ़ते हैं, उनको खुद नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। उनको खुद हर मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए और मर्यादा का ध्यान रख के बोलना चाहिए कि कोई प्रधानमंत्री पद पे है, उसका आप मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं। कम से कम इतने मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए उनको। एक तरफ भाजपा जो है राहुल गांधी को घेर रही है, सिख समुदाय के लोगों के बीच में आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ जो पंजाब के जो है सांसद है, पंजाब के जो नेता हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वो बचाव में भी उतर रहे हैं राहुल गांधी के। वो राहुल गांधी के जो कांग्रेसी नेता है वो खाली बचाव में उतर रहे हैं, बाकी और कोई बचाव में नहीं उतर रहा है। वो कांग्रेस है तो वो तो अपने नेता का बचाव करेगी करेगी। जिस तरह से राहुल गांधी ने गद्दार दोस्त कह के बुलाया, तो क्या सिख जो होते हैं वो गद्दार होते हैं? अगर देखा जाए आज़ादी से लेके अब तक जितनी सिखों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उतनी मेरे ख्याल आज तक किसी भी कौम ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। आप गुरु गोबिंद सिंह जी से ले लीजिए, गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों ने उनका पूरा परिवार शहीद हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी, उनके बच्चे 4 साहिबजादे। उसके बाद आप आज़ादी की लड़ाई देख लीजिए, उसमें जितना योगदान सिखों का रहा है मेरे ही ख्याल किसी और किसी कौम का होगा। इसलिए राहुल गांधी को सोच समझ के बोलना चाहिए और इतिहास को पढ़ कर बोलना चाहिए। राहुल गांधी के परिवार का कितना योगदान आपको लगता है? उनके परिवार ने तो 70 साल जो है कांग्रेस ने भारत पे राज किया है, और गांधी परिवार का भी योगदान जो है आज़ादी में माना जाता है। गांधी परिवार का योगदान देश को लूटने में माना जाता है। 70 साल उन्होंने देश को लूटा है। अब आप देश की पोजीशन देख लीजिए और 70 साल पहले देश की पोजीशन देख लीजिए, कहाँ पर देश खड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव है 2027 में। क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव पे भी इसके नतीजे पड़ने वाले हैं? राहुल गांधी जी की पहले कांग्रेस की यहाँ पर 10 सीटें थी, अब की मेरे लगता है वो 10 सीटें भी नहीं आएंगी। जिस तरह योगी जी ने यूपी में काम किया है, उत्तर प्रदेश में काम किया है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। योगी जी ने पूरा समझ लीजिए कि पूरे यूपी से माफिया राज को ख़त्म किया है। कहीं पे माफिया गुंडागर्दी किसी प्रकार का कोई भी माफिया आप पूरे यूपी में दिखा नहीं सकते हैं। लड़कियों से जो छेड़खानी बच्चियों से होती थी वो सब ख़त्म है, गुंडा राज ख़त्म है। इससे बढ़िया प्रदेश और कैसा होगा। अभी आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से गुंडा राज खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि पुलिस गोली ना मारे अपराधियों को तो क्या अपराधियों से गोली खाए। ये योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट था, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो, वो लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर एक इमरजेंसी प्रोविज़न है। ये बुलडोजर राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है योगी आदित्यनाथ जब से आए। योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से ये समझ लीजिए सबकी गुंडागर्दी बंद हो गई। माफिया अपने अपने घरों में छुप गए, या तो छुप गए या प्रदेश को छोड़ दिया है। अगर योगी जी ये नहीं करेंगे तो क्या पुलिस अपने सीने पे गोली खाएगी या जनता सीने पे गोली खाएगी? जब तक वो योगी जी हैं, योगी जी का डर ही इतना है, खाली उनके नाम से ही माफिया प्रदेश छोड़ देते हैं। बड़े बड़े माफियाओं ने या तो प्रदेश छोड़ दिया या जेलों में चले गए हैं। योगी जी, ये तो विपक्ष का काम ही है उन पे उंगली उठाना। अगर योगी जी ऐसा एक्शन ना उठाते तो आज ये भयमुक्त समाज और गुंडा राज का खात्मा नहीं होता यूपी से। इसलिए योगी जी बहुत ज़रूरी हैं, हर चीज़ के लिए योगी जी ज़रूरी हैं। हम बात करें ग्राउंड की, तो क्या ज़मीनी स्तर पर जो है क्राइम रेट कम हुआ है वाकई में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं? जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं समझ लीजिए प्रदेश भयमुक्त हो गया है, गुंडा राज का खात्मा हो गया है, सबके अंदर भय है। अगर हमने कोई गुंडागर्दी की या किसी प्रकार का हमने माफिया गिरा किया तो हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा या हम जेल में जाएंगे। इसलिए आप देखिए कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन किसी प्रकार का कोई भयमुक्त समाज है ये यहाँ पर। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, तो इन दोनों के कार्यकाल के बारे में बात करें तो क्या स्थिति किस रूप में देखते हैं इन दोनों के कार्यकाल? अब उनके राज के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो सारा प्रदेश ही जानता है कि उस समय क्या पोजीशन थी और इस समय क्या पोजीशन है। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। साइकिल दौड़ेगी इस बार उत्तर प्रदेश? इस बार आप देखिए कमल का फूल खिलेगा। अखिलेश यादव भी काफ़ी जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके सांसद जो हैं, विधायक जो हैं, वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं प्रचार में। अब देखिए तैयारी तो सब अपनी पार्टी की करेंगे ही, मगर आप जानते हैं कि कमल के फूल के आगे कोई नहीं आएगा, योगी जी और मोदी जी के आगे कोई नहीं आएगा। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस की क्या स्थिति? वो ख़त्म है, कांग्रेस का कोई भी वजूद तक नहीं है। कांग्रेस का तो मेरे ख्याल
10 विधायक भी नहीं आएंगे। तो कुछ इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जो है बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो ये बयान का नतीजा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे भी पड़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके इस बयान से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़ पेपर, लखनऊ।